नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। पूर्वी सिक्किम के राजकीय उच्च विद्यालय के 20 छात्रों के समूह ने उपराज्यपाल से की मुलाकात, सतर्कता जागरूकता पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ओपन साइकिल रैली आयोजित। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। पापा, मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। मेरी नजर कमजोर है। बचपन में अशोक को जहाज से खेलता देख मैं सोचता था उसे पायलट बनाऊंगा। आपकी आंखें अनमोल हैं। इनकी नियमित जांच और देखभाल में लापरवाही ना बरतें। धुंधली दृष्टि, धुंधला भविष्य। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु तथा दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और पुडुचेरी के स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि, ऐतिहासिक वैभव और प्रगति की सराहना करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर जोर दिया। पेश है एक रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल डी.के. जोशी सेवानिवृत्त ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस मनाने वाले निवासियों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को हार्दिक बधाई दी। अपने संदेश में एलजी ने द्वीपों में रहने वाले आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में इन क्षेत्रों की विविधता में एकता और राष्ट्र की प्रगति में योगदान की सराहना की। एडमिरल डी.के. जोशी ने प्रत्येक क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि और उपलब्धियों की प्रशंसा की। आंध्र प्रदेश की कलात्मक विरासत, छत्तीसगढ़ की उभरती औद्योगिक ताकत, हरियाणा के कृषि व खेलों में नेतृत्व, कर्नाटक की तकनीकी नवाचार, केरल को प्राकृतिक सौंदर्य और जीवंत परंपराओं का केंद्र, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय बताते हुए ऐतिहासिक वैभव और सांस्कृतिक विविधता की बात की। पंजाब की लचीलापन और कृषि प्रगति, तमिलनाडु की प्राचीन द्रविड़ कला व वास्तुकला की सराहना की। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को राष्ट्र की राजनीतिक सांस्कृतिक धुरी, चंडीगढ़ को सुंदर शहर और आधुनिक नियोजन का प्रतीक बताया। लक्षद्वीप को भारत की समुद्री आकर्षण का प्रतीक और पुडुचेरी को पूर्व का फ्रेंच रिवेरा कहकर फ्रांसीसी विरासत व दक्षिण भारतीय संस्कृति के मिश्रण की प्रशंसा की। अलग से अंडमान निकोबार के स्थापना दिवस पर एलजी ने द्वीप समूह को मिनी इंडिया बताते हुए विविधता में एकता का प्रतीक कहा।
सेल्युलर जेल को स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का स्मारक बताते हुए 2004 सुनामी जैसी चुनौतियों पर विजय और सतत प्रगति की सराहना की। हालिया बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी और कल्याण में विकास को विकसित भारत की दृष्टि से जोड़ा। उन्होंने कहा, यह स्थापना दिवस हमें एकजुट होकर मजबूत, प्रगतिशील और विकसित भारत के साझा सपने को साकार करने के लिए प्रेरित करे। सभी निवासियों को हार्दिक बधाई दी। पूर्वी सिक्किम के पीएम श्री राजकीय उच्च विद्यालय के 20 छात्रों के समूह ने राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अपनी यात्रा के दौरान राजनिवास में द्वीपों के उपराज्यपाल व द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी से मुलाकात की। यह यात्रा भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत शैक्षिक अनुभव और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई। अंडमान निकोबार प्रशासन NDMA और INCEOIS के साथ कल ISME का आयोजन करेगा। दक्षिण अंडमान, उत्तर व मध्य अंडमान तथा निकोबार में सवेरे 8 बजे से शाम 4 बजे तक मॉक अभ्यास होगा, जिसमें निकासी, सायरन टेस्ट व आपात वाहनों की गतिविधियां शामिल है। नागरिकों को हताहत नहीं होने और दैनिक कार्य जारी रखने की सलाह दी गई है। सुनामी सायरन सवेरे 8:15 से 10:30 बजे तक बजेंगे। असुविधा को कम करने के लिए निवासियों को निर्धारित मॉक ड्रिल क्षेत्रों से बचने की सलाह दी जाती है। लोगों से सभी स्थानों पर पुलिस और यातायात अधिकारियों के साथ सहयोग करने की सलाह दी गई है। अभ्यास से संबंधित किसी भी अपडेट या बदलाव की जानकारी स्थानीय मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आधिकारिक संचार माध्यमों के माध्यम से दी जाएगी। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। सब ठीक है ना दीदी? हाँ, तुम आयोडीन युक्त नमक तो इस्तेमाल करती हो ना? जैसे पहली बार आपने मुझे बताया था, मैं आयोडीन युक्त नमक से ही खाना बनाती हूँ। तब तो तुम्हें इसके फायदे भी मालूम होंगे। जी, आयोडीन युक्त नमक गर्भपात और शिशु को मौत से बचाता है और बच्चों का सही शारीरिक और मानसिक विकास होता है और थायराइड की बीमारियों से भी बचाता है। हमें प्रतिदिन सुई की नोक के बराबर आयोडीन की जरूरत पड़ती है, जो आयोडीन युक्त नमक से पूरी हो जाती है। स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार, आयोडीन नमक ही हर बार। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत आकाशवाणी श्री विजयपुरम ने अंडमान लॉ कॉलेज में सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया। पेश है एक रिपोर्ट। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन के तहत आकाशवाणी श्री विजयपुरम ने गत 1 नवंबर 2025 को श्री विजयपुरम के अंडमान लॉ कॉलेज में सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में आकाशवाणी श्री विजयपुरम के कार्यालय प्रमुख एवं उप महानिदेशक श्री सी सुब्बा राव तथा कार्यक्रम प्रमुख मीना प्रकाश ने भी संबोधित किया। As an officer of All India Radio and Doordarshan, an institution that has been the voice of truth and public service, I feel deeply connected with the spirit of vigilance. Our role, like yours as future lawyers, is rooted in public trust. Public trust can be there only in the environment of integrity. इस अवसर पर सचिव अंडमान एंड निकोबार बार एसोसिएशन एडवोकेट राकेश पाल गोविंद,
सब्जेक्ट एक्सपर्ट राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR एवं राइट फॉर ऑल NGO की फाउंडर प्रेसिडेंट श्रीमती रुबीना सिद्दीकी तथा अंडमान लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर PV नागेंद्र शर्मा ने सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। We are going to make law. We are going to implement law. Justice is ideal, law is a tool to get it. So we follow the society, we make the society to follow us, follow law. Whatever function we organize, unless and until we recognize the use and the fruitful meaning of this function, we will not be able to eradicate this corruption from the society. हमें ये रियलाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि देखिए जो देश की प्रोग्रेस है ना, वो एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से, बड़े स्काई स्क्रेपर से, फैंसी टेक से नहीं होने वाली। देश की प्रोग्रेस तब होगी जब हम और आप जिम्मेदारी ले लें कि हमें विजिलेंट रहना है और हमें समाज को अपने लेवल पे भी सुधारना है। How the Central Vigilance Commission operates, that is one thing. Lokpal, how it works. Right to information, how to make use of it against corruption and other things. And other laws. It is not their syllabus directly right now, but Whistleblowers Protection Act and other Prevention of Corruption Act, all are there as part of it. Because this knowledge will give the ordinary citizen, a little man, a common man, how to fight. Therefore, in this context, the students of law are having more responsibility in doing that. इस अवसर पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह के सिलसिले में अंडमान लॉ कॉलेज में आयोजित प्रतियोगिताओं के पुरस्कार भी वितरित किए गए। कार्यक्रम का समापन आकाशवाणी श्री विजयपुरम के कार्यक्रम निष्पादक सुश्री जयशीला के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत खेल निदेशालय द्वारा आयोजित पुरुष एवं महिला ओपन साइकिल रैली को अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट देबोराह हेरोल्ड ने नेताजी स्टेडियम से हरी झंडी दिखाई। यह आयोजन सबके लिए फिटनेस को बढ़ावा दे रहा है और युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। अंडमान और निकोबार प्रशासन के खेल निदेशालय ने नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत पुरुषों एवं महिलाओं के लिए 12 किलोमीटर की ओपन साइकिल रैली का आयोजन किया। ये रैली सुबह 6 बजे नेताजी स्टेडियम से शुरू हुई, जिसमें कॉलेज, स्कूल, विभिन्न संगठनों और आम जनता के कुल 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। रैली के उद्घाटन समारोह में द्वीप समूह की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट और अंडमान और निकोबार पुलिस की सहायक पुलिस अधीक्षक सुश्री डेबोरा हेराल्ड मुख्य अतिथि थीं, जिन्होंने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली नेताजी स्टेडियम के मुख्य द्वार से प्रारंभ होकर चाथम चौक तक गई और उसी मार्ग से वापस स्टेडियम पर समाप्त हुई। इस आयोजन का उद्देश्य न केवल फिटनेस फॉर ऑल के संकल्प को मजबूत करना है, बल्कि स्थानीय खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और युवाओं को स्वस्थ एवं अनुशासित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है।
खेल निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये रैली द्वीपवासियों के बीच खेलकूद की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की तरफ से हम ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग हर महीना में नशा मुक्त जो इवेंट है वो हम लोग करा रहे हैं। इसमें जैसे बैडमिंटन भी किया है, एथलेटिक्स भी किया है, हर इवेंट हम लोग रखा है। हर महीने में 3-4 इवेंट हम लोग कराएंगे ताकि बच्चा नशा मुक्त रहे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड को यूज़ करे, बच्चे मोबाइल छोड़े और खेल मैदान को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। ये मकसद में हमारा जो CS साहब है, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स डायरेक्टर सर स्पोर्ट्स, उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए, खेले, मोबाइल छोड़े, नशा छोड़े और खेल मैदान का भरपूर लाभ उठाए। ये हमारा मेन मकसद है, इसीलिए हम लोग हर महीने में ये प्रोग्राम कर रहे हैं और बच्चों से आग्रह करता हूँ कि हर प्रोग्राम में उन लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें। खेल निदेशालय का ये प्रयास द्वीप समुदाय के प्रति उनकी लगातार प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विभाग नियमित रूप से ऐसे खेलों का आयोजन कर रहा है जो न केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देते हैं बल्कि युवाओं के लिए खेल को जीवन का अभिन्न अंग बनाने के प्लेटफॉर्म भी प्रदान करते हैं। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अंडमान निकोबार वाणिज्य उद्योग परिसंघ का 55वां वार्षिक महासम्मेलन कल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें सदस्यों ने द्वीपों की आर्थिक प्रगति पर चर्चा की। परिसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखरन ने परिसंघ की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए फरवरी 2026 में अंडमान मैराथन के आयोजन की घोषणा की। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान एवं निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ANCCI का 55वां वार्षिक महासम्मेलन AGM 2 नवंबर को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। सदस्यों का पंजीकरण शुरू होने के बाद 2 मिनट के मौन से दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद अध्यक्ष डॉक्टर के चंद्रशेखरन, महासचिव श्री मदन लाल और कोषाध्यक्ष श्री S चौधरी को बुके भेंट कर सम्मानित किया गया। ANCCI के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखरन ने सभी सदस्यों और सम्मानित अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने वर्ष भर में चैम्बर द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों और पहलुओं पर प्रकाश डाला, जो व्यापारिक समुदाय के हित में और द्वीपों की समग्र आर्थिक विकास के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। To the 55th General Meeting of Andaman Nicobar Chamber of Commerce and Industry. This annual gathering provides us with the opportunity to review our progress, renew our commitments, and chart out the path for future growth and development of our beloved islands. Over the past year, the Chamber has continued to play a constructive role in working closely with the administration and the Government of India towards advancing the economic interest of the Union Territory. सम्मेलन के दौरान महासचिव श्री मदन लाल ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस वर्ष हमारा मुख्य उद्देश्य था बिजनेस को आसान बनाना। हमने ट्रेड, टूरिज्म और शिपिंग सेक्टर में बिजनेस कम्युनिटी की मदद, सपोर्ट और ग्रोथ के लिए मेहनत की। हमारा उद्देश्य था सक्सेस का रास्ता साफ करना और आइलैंड में नए जॉब्स को अवसर प्रदान करना। ANCCI की स्ट्रेंथ है बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाना। हमने डिपार्टमेंट के साथ मिलकर प्रॉब्लम पर चर्चा की, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश की, नए रूल्स पर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देकर काम को और स्मूथ बनाने का प्रयास किया। यह सब हमारे पास्ट प्रेसिडेंट्स, ऑफिस बेरर, एग्जीक्यूटिव कमेटी और ऑल मेंबर्स और एसोसिएट मेंबर के सहयोग से ही संभव हुआ। जबकि उपाध्यक्ष श्री अहमद बदाद ने ऑडिट रिपोर्ट सदस्यों के समक्ष रखी। Last year, 24-25, our collections were 16,78,000, and our major expenses was towards employees' cost. That's about 14,92,000. Then we have AGM expenses around 2 lakhs. So net we had a surplus of about 2,17,000.
महिला विंग की अध्यक्ष श्रीमती जुबैदा बेगम और यूथ विंग के अध्यक्ष श्री यश प्रहलादिका ने अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट साझा की। ऐसा कोई क्षेत्र अछूता नहीं है जहाँ पे महिलाओं ने अपना परचम नहीं लहराया, लेकिन आज भी हमें कुछ सफर और तय करना है। तो मैं सारी महिला उद्यमी जो यहाँ पर बैठी हैं उनसे मैं आह्वान करूंगी कि आइए चैम्बर के साथ जुड़िए, क्योंकि हमें हमेशा से हमारे प्रेसिडेंट सर, मदन सर और हमारे दिनेश जी हमेशा कहते हैं कि महिलाओं को प्रोत्साहन करना है, आप उनको लाइए। मैं तो बोलती हूँ कि सभी लोग आइए, सब आपकी चैम्बर का हिस्सा बनिए, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिलता है। This moment is just not a celebration of progress, but a reaffirmation of a shared vision for the future of these islands. The world continues to evolve at a rapid pace, and the youth holds the key to unlocking the new possibilities. The young generation of ANCCI is ready to lead the transformation with energy, creativity, and a deep sense of purpose. Over the past year, the Youth Wing has undertaken several meaningful initiatives that reflects our commitment, the growth and engagement. We have taken the initiative to revive the Andaman Marathon, which was paused during COVID-19. This event is not just a sporting occasion, but a symbol of unity and resilience of our community. जबकि खुले सत्र में सदस्यों ने सुझाव दिए। मुख्य अतिथि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री संतोष साहू के आगमन पर दीप प्रज्वलन के बाद अध्यक्ष की पावर पॉइंट प्रस्तुति और मुख्य अतिथि के प्रेरक संबोधन हुए, जिसमें द्वीपों की आर्थिक प्रगति पर जोर दिया गया। आप बिजनेस कम्युनिटी और बैंक का बहुत ही गहरा संबंध और इक्वल रिलेशन है। हम एज ए बैंकर हमेशा यही बात करते हैं कि हमको साथ में ग्रो करना है। आप ग्रो करेंगे, हम ग्रो करेंगे। हमारा उद्देश्य भी यही रहता है, ठीक है ना, कि हम आपके सभी इनिशिएटिव्स में आप कुछ भी उसमें हमारा सहयोग रहे। मैं देखा हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हमारा UTLBC का मीटिंग जब होता है तो अपनी बातों को बहुत ही स्ट्रांगली रखा जाता है। इस जगह के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे बातों को रखा जाता है। तो मैं आप सबको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी इस बात के लिए। मैंने देखा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी आप लोगों का काफ़ी स्ट्रांगली आपने जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट उस बात को रखा जाता है और आप लोग कोशिश करते हैं कि ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए आपका काम हो जाए। एजीएम के अंत में महासचिव श्री मदन लाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अंडमान निकोबार प्रशासन के खेल एवं युवा मामले निदेशालय के तत्वाधान में मिस्टर फिट सीजन 2 का भव्य आयोजन कल शाम 5 बजे टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में होगा। यह बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता फिटनेस और युवा ऊर्जा को बढ़ावा देने का एक शानदार मंच साबित होगी। प्रतिभागी अपनी शारीरिक क्षमता और अनुशासन का प्रदर्शन करेंगे। आयोजकों ने सभी फिटनेस प्रेमियों और दर्शकों से इस कार्यक्रम में शामिल होकर उत्साहवर्धन करने की अपील की है। श्री विजयपुरम के केरला समाजम में केरल राज्य के जन्म का प्रतीक उत्सव केरल पीरवी का भव्य आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। 1 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1 नवंबर 1956 को मलयालम भाषी क्षेत्रों त्रवाणकोर, कोचीन और मालाबार को मिलकर एक नए राज्य के रूप में केरल के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। 140 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ട്. കേരളത്തോടൊപ്പം മറ്റ് 13 സംസ്ഥാനങ്ങളും ഈ ദിവസം രൂപീകൃതമായി. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിറവി എന്നതിനപ്പുറം ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം, ഭാഷ, പൈതൃകം, മൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ भागम കൂടിയാണ്। श्री विजयपुरम के केरला समाजम में केरल राज्य के जन्म का प्रतीक उत्सव केरल पीरवी का आयोजन किया गया। इस मौके पर अंडमान लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता TK प्रेजीत रेख मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में केरला समाजम के अध्यक्ष KP जयराजन तथा महासचिव डॉक्टर R तुलसीदासन मौजूद रहे। इस बीच अध्यक्ष KP जयराजन ने केरला पीरवी मनाने के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं दी। നവംബർ 1 തീയതി 1956 നവംബർ 1 തീയതിയാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യമായി കേരളപ്പിറവിയുടെ പറ്റി പറയുന്നത്. കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിടവാങ്ങിയതിനു ശേഷം
അവരെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാം ഖണ്ഡം ഖണ്ഡങ്ങളായി നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായി കിടക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോഴേ കേരളത്തിലും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായി കിടന്നിരുന്ന കൊച്ചി, തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യങ്ങളും മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം, അതിൽ നിന്നുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി എന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള മലബാർ എന്നുള്ള ജില്ല കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറും മലബാറും ചേർന്നതാണ് केरलम। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि टीके प्रीजीत रेख ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन से इस समुदाय से जुड़े लोगों को अपनी संस्कृति को समझने और जानने का एक अवसर प्राप्त होता है। I will be happy to see this hall filled up with Malayalis. നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ we are here, lot of people are here, they are in good position, they are in position where they can help. അതിൽ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കണ്ണിയാണ്, എൻ്റെ എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും I am ready to do. इस अवसर पर मुख्य अतिथि के साथ साथ केरला समाजम के अध्यक्ष, महासचिव तथा समाजम से जुड़े अन्य गणमान्य लोगों ने भी दीप प्रज्वलित कर केरल राज्य के जन्म के प्रतीक केरल पीरवी का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में निरुपम क्रिएशन की ओर से इस सांस्कृतिक संध्या के लिए लोगों का स्वागत किया गया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। തിരകളാടും ഒരു ഹരിത ചാരുതീരം, പുഴയോര കളമീളം കവിത പാടും തീരം, കായലലകൾ പുൽകും അനുവലിയുമേറെ കാറ്റിൻ ഇലയാറി ഇലയാടും കുളിരുരാവ് നാട്। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। सिंधु जलयान लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही रात्रि 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV सेंटिनल लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन शाम 4 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। नालंदा जलयान नानकौड़ी और कचाल होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर कल सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 6 नवंबर को सवेरे 6 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कचाल स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। पूर्वी सिक्किम की राजकीय उच्च विद्यालय के 20 छात्रों के समूह ने उपराज्यपाल से की मुलाकात। सतर्कता जागरूकता पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ओपन साइकिल रैली आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।